तो पेड़ों से, पौधों से, पशुओं से, पक्षियों से, पत्तों से, पत्थरों से गोपियां पूछ रही हैं। आज गोपिकाओं की स्थिति वैसी ही है जैसी त्रेता युग में राम जी की हो गई। जब त्रेता युग में राम जी पहुंचे हैं और सीता मैया का हरण हुआ तो राम जी की स्थिति कैसी है? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। पेड़ से, पौधों से, पशुओं से, पक्षियों से, पत्तों से, पत्थरों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी मृग नयनी सीता को देखा है? आज वही स्थिति है गोपांगनाओं की, ब्रज स्त्रियों की, कि भगवान को ढूंढ रही हैं। पेड़ से, पौधे से, पशुओं से, पक्षी से, यमुना के तट से, ब्रज की धूल से, कुंज गली से, रमन रेती से पूछ रही हैं क्या कन्हैया को देखा है? और खोजते खोजते जब गोपिकाएं आगे बढ़ी, बढ़ते गईं, बढ़ते गईं, बढ़ते गईं, यहां भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ भागे हैं। और जब भगवान राधा रानी के साथ भागे तो थोड़े दूर चलने के बाद जो राधा रानी है वो थक गई। अब कहती है कि मैं तो थक गई हूं। तो भगवान ने फिर एक स्थान पर बैठ के राधिका के चरणों को दबाया है। छिप छिपा करके दबा रहे थे कि कोई देख ना ले। उसके बाद भी रसिकों ने, भक्तों ने, संतों ने देख लिया और लिख दिया, देखो दुरोवह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। संतों ने लिख दिया कि देखो वो कन्हैया किसी एकांत स्थान पे बैठ के राधा रानी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। और परमानंद नाम के एक संत जी वृंदावन में हुए जो लिखते हैं, धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से भरण, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण। राधा रानी के चरणों को कन्हैया दबा रहे हैं। इसलिए वृंदावन में कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता, सब राधे राधे बोलते हैं। बोलते हैं ना? इसलिए एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जोर से बोलिए सभी। वृंदावन में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन राधा रानी के चरण कमलों की सेवा स्वयं ठाकुर जी करते हैं। तो धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से भरण, धन धन राधिका के चरण। राधा रानी के चरणों की सेवा कन्हैया कर रहे हैं। फिर राधा जी को गोद में उठा लिया कि चलो राधे, तुमको चलना नहीं है तो मत चलो। भगवान के गोपियों के पास से अंतर्धान होने के दो कारण हैं। एक तो गोपियों के अभिमान को दूर करना है और दूसरा राधा रानी रूठ करके बैठी है तो राधा रानी को मनाना है। तो गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए भागे हैं और राधा रानी को मनाने के लिए भागे हैं। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। और राधा रानी ने देखा ये तो सबका ही है, कहता तो सिर्फ मेरा है, लेकिन सब गोपियों के पास जा जाके उन्हीं से बातें करता है। तो राधा रानी रूठ गई। तो उनको मनाने के लिए गोपिकाओं को छोड़ के भागे, गोपियों के अभिमान को दूर करने। और राधा रानी रूठ के बैठी हैं तो उनको मनाने के लिए अब चरण सेवा कर रहे हैं। और फिर कहते हैं, राधिका चलो आओ, मैं तुम्हें गोद में उठा लेता हूँ। राधा रानी भी इतनी रूठी है कि हाँ अब तो तुम उठाओ, मैं नहीं चलने वाली, मैं थक गई हूँ। और जब भगवान वहां से राधा रानी को गोद में लेके भागे, यहाँ पीछे पीछे गोपियां ढूंढते ढूंढते आई हैं। तो गोपियों को ब्रज की धूल में भगवान के चरण कमल दिखाई दिए, पद चिन्ह। और थोड़े आगे जब बढ़ी तो पद चिन्ह तो दिखे हैं, लेकिन पृथ्वी पे कुछ धसे हुए, गहरे हुए दिखाई दिए। गोपियां समझ गईं कि यहाँ से कृष्ण अपनी आराधिका राधा को गोद में लेके भागे हैं। क्योंकि जब ये व्यक्ति अपने कंधे पर किसी बोझ को रखता है तभी उसके पैर नीचे पृथ्वी पर धंसने लगते। हम कोई वजनदार चीज उठा लें
तो पैरों पे दबाव पड़ता है या नहीं? और धूल जैसी जगह पे खड़े हो तो धूल में भी गहरे गहरे पैर बन जाए। तो भगवान ने राधा रानी को गोद में उठाया है, वहां से भागे हैं। तो चरण तो दिख रहे हैं, चरण कमल, लेकिन कुछ गहरे। गोपियां समझ गई यहां से कन्हैया राधा को लेकर के भागे हैं। और जब कृष्ण के चरण कमलों की धूल गोपियां देखती हैं तो कहती हैं, धन्या अहो अमियात्यो गोविंदांग्र यब्जरेणवा यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्धन्युग नोतये। गोपियां कहती हैं, धन्या अहो, हम धन्य हैं। तो आपस में बात कर रही है कि भैया हम धन्य क्यों हैं? कहा गोविंदांग्रयब्जुरेण वहा, क्योंकि गोविंद के चरण कमलों की धूल, गोविंद के चरण कमलों की रेणु, गोविंद के चरण कमलों की रज हमें प्राप्त हो गई है, इसलिए हम धन्य हैं। तो दूसरी गोपियां कहती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? साधारण सी बात है। कहारी साधारण सी बात नहीं है। क्यों? यान ब्रह्मेशो, जिन कृष्ण के चरण कमलों की धूल को पाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी भी तरसते हैं। कौन ब्रह्मा? कहा जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो ब्रह्मा ही 5 बातों को तय करते हैं। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनां जन्म विवाह मरणतः होई जह जस लिखा सो तस विधि होई। आयु उम्र कितनी होगी, कर्म क्या करोगे, धन कितना होगा, विद्या कितनी होगी और निधन कब होगा, इन 5 बातों को गर्भ में आते ही ब्रह्मा जी तय करते हैं। जन्म विवाह और मृत्यु कब कहां कैसे किस तरह से होना है यह भी तय करने वाले ब्रह्मा हैं। तो गोपियां कह रही हैं, यान ब्रह्मेशो, जिन कृष्ण के चरण कमलों की धूल को पाने के लिए स्वयं भगवान ब्रह्मा तरसते हैं। और ब्रह्मा तो छोड़ो, महेशो, महेश, महेश कौन? कहा वे भगवान भोलेनाथ जो त्रैलोक्य के स्वामी हैं, संपूर्ण चराचर के गुरु हैं। वे भगवान महादेव भी गोविंद के चरणों की धूल को पाने के लिए तरसते हैं। साथ ही साथ रमा देवी, रमा देवी कहते हैं लक्ष्मी मैया को। कहा जो लक्ष्मी निरंतर नारायण के चरण कमलों के समीप में बैठ के उन चरण कमलों की सेवा करती हैं, वे भगवती लक्ष्मी भी उन कन्हैया के चरण कमलों की रज को पाने के लिए तरसती हैं। गोपियां कहती हैं, हम तो धन्य हैं, हम सौभाग्यवान हैं कि इतनी सरलता से गोविंदांग्रयब्जुरेण वह, गोविंद के चरण कमलों की धूल हमें प्राप्त हो गई है, मिल गई है। गोपियों ने चरण कमलों के धूल के महत्व को बताया। चरण कमलों के धूल के महत्व को त्रेता युग में मां अहिल्या ने जाना। जब राम जी पहुंचे, जा रहे हैं, एक आश्रम दिखाई दिया। विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि महाराज जी ये क्या है? ये आश्रम न पूरी तरह से उजड़ा है न पूरी तरह से बसा है, और एक अशांति है यहां। तब भगवान राम जी को विश्वामित्र जी ने पूरी कथा बताई कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या आज भी यहां पर एक शिला के रूप में है जो किसी के आने का इंतजार कर रही है। राम जी ने कहा किसके आने का? विश्वामित्र जी कहते हैं उसके आने का इंतजार कर रही है जो पतित को भी पावन कर देता है। इस दुनिया में किसी कलंकित को कलंक लगाना तो सब जानते हैं, किसी को गिराना तो सब जानते हैं, गिरे हुए को गिराना सबसे आता है, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई बिरला ही होता है जो पतित को भी पावन बना दे, और राम वो तुम हो।
वो तुम हो राम, वो तुम हो। राम जी ने कहा गुरुदेव मैं क्या करूं? कहा राम जाओ, ना जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, अपने चरण रज के स्पर्श से इसे मुक्त कर दो। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा सिंधु रघुबीर। क्या चाहती हैं? राघव के चरण कमलों की धूल को चाहती। और जब चरण कमलों की रज मिल गई तो वो शिला एक सुंदर नारी में परिवर्तित होती है। और मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, पर सहत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, पर शत पद पावन शोक न शावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुख नायक, सन्मुख हुई कर जोरी नहीं, पर सत पद पावन शोक न शावन, प्रगट भई तप पुंज सही। और राम जी के चरण कमलों की रज के प्रताप और प्रभाव से वो शिला सुंदर नारी में परिवर्तित हो गई।